तो बाद में हमें रोक देना चाहिए, यानी नहीं लेना चाहिए आहार, इतना खाली रखना चाहिए स्टमक। तो यह मिताहार है। मित यानी कम, जितना ज़रूरत है उतना ही हमें आहार लेना है, यह खास ध्यान में रखना है। रिमेंबर 5 एलिमेंट्स, हमें स्वस्थ रहने के लिए 5 एलिमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, कसरत करनी है, योगा करना है, जो भी हम कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज वह करनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी डाइट, हमें आहार भी हेल्दी लेना चाहिए, जो हमें स्वस्थ रखे, वैसा आहार हमें लेना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप, यानी हमें नियमित रूप से मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए विथ योर डॉक्टर और फिजिशियन, हमें डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी जिसमें आध्यात्मिक विज्ञान हमें मदद करता है, जो हम ज्ञान योग में पढ़ रहे हैं, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी बहुत ही ज़रूरी है। स्पिरिचुअल साइंस, जिसमें हमारी चैनल है माई टू आई, हु एम आई, तो वह भी हमें देखना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इससे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहता है, जिसको सकारात्मक अभिगम कहते हैं। 5 है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, यानी जो इनफ फूड, जिसमें से हमें इनफ पोषक तत्व मिल सके, पोषित कर सके हमें, ऐसा न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन की यदि जैसे विटामिन्स की कमी है तो हमें विटामिन्स की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, या कोई ऐसा खास खुराक लेना चाहिए कि जिससे वो कमी दूर हो, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होना चाहिए। हेल्थ की डेफिनेशन में जो बताया गया है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease or infirmity। यानी कि स्वास्थ्य फक्त ऐसा ही नहीं कि मुझे कोई रोग नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तीनों तीन वेलबींग होना चाहिए, सुखाकारी होनी चाहिए, तब जाके हम स्वस्थ कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा आता है, जो हम यह कोर्स कर रहे हैं, पर्सनल अंतःकरण मैनेजमेंट साइंस। इसमें मेंटल, सोशल वेलबींग बढ़ता है, तो और फिजिकल वेलबींग भी, ताकि मन की असर शरीर पे होती है, शरीर की असर मन पे होती है। तो ये पूरा जो साइकिल है, हमें होलिस्टिकली सर्वांगी स्वास्थ्य प्राप्त करना है, इसीलिए हर एक व्यक्ति वस्तु की जरूरत पड़ती है। तो यह है हेल्थ की डेफिनेशन। और हम देखें तो इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल वेलबींग, यानी जो इसमें मेंटल बताया गया है, तो हम अंतःकरण के संदर्भ में देखें तो मन एक, मतलब मन ही लोग जानते हैं, लेकिन अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आता है। तो इमोशन इससे जुड़ा हुआ है। यह इमोशन जो है वह अब भक्ति योग में भी आएगा कि इमोशन कल्चर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इमोशनली हम वेलबींग कैसे रह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल, बुद्धि, बौद्धिक सुखाकारी, तो बुद्धि भी हमने देखा कि विवेकी होनी चाहिए, वरना उससे भी हेल्थ खराब होती है। स्पिरिचुअल वेलबींग, जिसमें आत्मा के बारे में, निज स्वरूप के बारे में जानना चाहिए, मैं कौन हूँ। तो यह जो आत्मा के बारे में बताया गया है, स्पिरिचुअल वेलबींग, वह वह सुखाकारी भी बहुत ही जरूरी है। तब जाके हम सर्वांग सुख और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, सर्वांग स्वास्थ्य और सुख में रह सकते हैं। दृश्य श्राव्य, दृश्य और श्राव्य, दृश्य यानी विकृत मनोरंजन का त्याग करना चाहिए, सांस्कृतिक या सुकृत मनोरंजन करना चाहिए, आत्मरंजन करे, यानी मेडिटेशन, योगा, जो हमें स्पिरिचुअल वेलबींग देता है, उसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, वह करना चाहिए। हेतु के बिना न देखें, लक्ष्य का अनुसंधान रहे, यानी जो दृश्य है तो वह विकृत मनोरंजन जो यदि होता है उसका त्याग करना चाहिए, वह नहीं देखना चाहिए। सांस्कृतिक और सुकृत, यानी अच्छा है उसको हमें देखना चाहिए, मनोरंजन सांस्कृतिक होना चाहिए। आत्मरंजन करना, यानी हमें आत्मा के बारे में कोई वीडियो है, कोई दृश्य है, तो वह देखना चाहिए, आध्यात्मिक, अच्छे पुस्तक, अच्छे दृश्य, वह देखने चाहिए।